वो आए नहीं अभी बच्चे। Nobody can serious about the study। देखो जिसके बाद क्या होना है अभी पता ही नहीं है कि क्या लिखेंगे इसमें। यू ए, इसको और बाकी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लॉग, लॉग मीन लिख सकते हैं ना, इतना यस। लिखेंगे। ठीक, क्या हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन, डेल्टा टी एल एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी टू अपॉन डेल टी वन अपॉन एल एन डेल्टा टी टू अपॉन डेल्टा टी वन इक्वल टू डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू अपॉन एल एन डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा टी। ये हमें इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन तो ये आ गया और एक इक्वेशन हमारा ये हमें मतलब काउंटर फ्लो, ठीक है तो सर, राइट, समझ में आया तो सर क्या यस क्या। सर। तो बच्चे तो आए नहीं, नहीं तो फिर और भी सारे आ जाते तो मैं इसका अगला भी कम कंप्लीट कर देता, क्रॉस फ्लो का भी। सर आप बोल नहीं पाए ना हाँ मैं टाइम देखा कि नहीं, मतलब। सॉरी, मैं टाइम देखा, बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि लास्ट है तो इसके बाद तो हुआ क्या। अरे हम अगर मूवी भी देखते हैं तो हमें पता होता है ना कि लास्ट में भाई एंडिंग में हुआ क्या। मूवी तो ये तो छोड़ के भाग जाते हैं क्या, टाइम खत्म हो नो गया छोड़ सर। दिए। अरे वो तो है ही ना। मैंने सॉरी मैं तो देख नहीं पाया टाइम, क्योंकि मैं पढ़ाने में ही ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर भूल जाता कि क्या क्या लिखना है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और यही चीज यस। एग्जाम में आती है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस होता है, अगर आपका ऑफलाइन अगर एग्जाम होता है तो क्वेश्चंस इसका आएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंजर, या ऐसे आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द व्हाट व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड द हीट एक्सचेंजर एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द काउंटर फ्लो ऑफ द हीट एक्सचेंजर बाय द एलएमटीडी। या ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू द अंडरस्टैंड बाय द एलएमटीडी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एलएमटीडी इन द काउंटर फ्लो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा जो मैंने ये बनाया, या कल भी जैसे मैंने बनाया था, राइट, इस तरह से डायग्राम। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ऐसे ऐसे एक एक चीज समझाया है इसके थ्योरेटिकल की, हाँ क्या क्या चीजें होता है, जो एजम्पशंस क्या लेते हैं, जो मैंने आपको कल समझाया था बताया था, राइट, किस तरह से आपने लिखना होता है। सर। इसमें अब हमारे को एक चीज और बच गया है, राइट, जो कि क्रॉस, दोनों मिक्स और अनमिक्स में भी कि मैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं। फिर आ जाएंगे हम एनटी यू मैथड, इफेक्टिवनेस ऑफ द एनटी यू, राइट, एनटी यू ओके सर। मैथड। उसके बाद न्यूमेरिकल। तो कितने मार्क्स आए क्या आए आप लोगों को दिखा, आप लोगों को पता चला, नहीं पता चला होगा। नहीं सर, नहीं गूगल फॉर्म में पता नहीं चलता सर। हाँ, नहीं सर, नहीं पता चला। नहीं पता चला इसलिए क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा था। ठीक है, अब आपको मार्क्स में दिखा देता हूँ। एमसीक्यू वन, रिस्पॉन्स,
कितने 11 रिस्पॉन्स आ गए। अब मैं अगर रिलीज कर दूंगा इसके स्कोर आप लोग को रिलीज हो जाएंगे। रिलीज द स्कोर, स्कोर रिलीज हो गया। सेंड बाय द रिलीज ईमेल एड्रेस। आपने कौन सा इससे भेजा था? तुषार सर, तुषार है नहीं सबसे नीचे सर, ये तुषार ना फर्स्ट ऐसे। यस सर, 19 मार्क्स। ठीक ये है। सर फर्स्ट लिखा है हाँ, सर। पहला पहला असाइनमेंट, पहला। ठीक है। यस सर। अब दूसरा दिखाता हूँ मैं। अधाना भी है सर, हाँ, मोहित अधाना। अधाना भी है सर क्लास में, उसके भी बता दीजिए। गाना है, अनम्यूट करो ना बेटा। मोहित से भेजा होगा सर इसने। मोहित ये रहा। कुमार अधाना, 16 मार्क्स। ठीक है। ओके सर। ये तो मैंने आपको दिखाया पहला असाइनमेंट। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरा असाइनमेंट। सेकेंड, मार्क्स दिखाना जरूरी है आप लोगों को। अब ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ चेंज कर देंगे या कुछ ऐसा चीजें। ठीक है, ऑन द रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग हम सेंड भी करते हैं भेज के लिए। आप सारा देख सकते हो कि आपका सेकंड असाइनमेंट में क्या आया। सेकंड असाइनमेंट बोलता हूँ, सेकंड एमसीक्यू। इसमें 10 रिस्पॉन्स है। ठीक है। और मोहित के 14 मार्क्स हैं और आपके 18 मार्क्स। और ये मार्क्स मैं रिलीज कर देता हूँ। आप मेल चेक कर सकते हैं, मेल में आ गया होगा, क्योंकि आपको दिखा दिया ना मैंने ऑनलाइन, तो मैंने मार्क्स भी रिलीज कर दिया। ठीक है सभी को। यस सर। तो मैं इसी के लिए मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें मैं ऑनलाइन दिखा दूँ। और एमसीक्यू में भी 10 है, क्योंकि अब मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, जो चीज़ें हैं ऑनलाइन है। मोहित आपके आए हैं 70 और तुषार आपके आए हैं 20। ठीक है। यस सर। स्कोर, स्कोर रिलीज। राइट। सर जो हमें 75 मार्क्स मिलेंगे हाँ, कॉलेज की तरफ से, सर उसका तो कैसे क्राइटेरिया कैसे रहेगा सर? मतलब कैसे मिलेंगे वो हमें? जो के जो मार्क्स होंगे ना, वो इस तरह से होंगे, बता देता हूँ। हमें 75 है, मान लिया। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। दैट इज 50 प्लस 25। ठीक है, समझ में आया? 50 यस। प्लस 25। अब 50 मार्क्स जो हैं उनमें से बाइफिकेशन है कि आपकी जो मार्क्स होंगे
एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो मोहित, ये तुषार। यस सर। देखो आपके इसमें आगे, अब आपको बता देता हूँ किसके कितने कितने मार्क्स हैं। आपके जो अटेंडेंस है, ठीक है, यस सर। अटेंडेंस जो ले रहा हूँ मैं, अटेंडेंस के 10 मार्क्स हैं। तो 10 इसका मार्क्स, अच्छा सर। बाइफिकेशन ऐसे होता है 90 अबव 10 मार्क्स, है ना, ऐसे करके अच्छा। बाइफिकेशन होता है। ठीक है, जो 90 एंड ओके। अबव होगा, मतलब 100% के आसपास होगा, उसको 10 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज उसी के रेशियो में ये कम होता चला जाएगा। एमसीक्यू तो जो ले रहे रेशियो हैं हम, सर आप हर हर दिन निकालते हैं सर, मतलब महीने के हिसाब से? नहीं पूरा टोटल, हाँ महीने का भी लगेगा और टोटल का भी, फिर टोटल से एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा सर। ठीक है ना, तो एमसीक्यू जो होगा वो हमारा 50 होगा। अब मैंने यहाँ पे एमसीक्यू कितना लेना है, मुझे 6 लेना है। ठीक है, 6 यूनिट है ना, तो 6 एमसीक्यू होंगे। यस सर। 6 में से आपको 5 एमसीक्यू की जो एक सबसे कम आएगा, ठीक है, उसको हटा के नेग्लेक्ट करके 5 एमसीक्यू जो हाईएस्ट नंबर होंगे उसकी 50 नंबर ही आ जाएंगे। समझे? ओके सर। हाँ, मैं यस सर। क्लियर बता रहा हूँ आपको, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है। और असाइनमेंट जो आप सबमिट करते हैं, मैं क्यों आप लोगों को जोड़ दे रहा हूँ ये सारी चीजें, आप अदर को भी आप बता देना। असाइनमेंट जो सबमिट करते हैं वो होता है 15 मार्क्स। मतलब कितने असाइनमेंट, 6 असाइनमेंट है। कितने यस असाइनमेंट मैं सर। दूंगा? 6 6। दूंगा। 6 में से भी जो 5 असाइनमेंट होंगे, है ना, ओके सर, उनके मिलेंगे उनके मिलेंगे मार्क्स। 3-3 करके। हम्म। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया 15। अब टोटल इसका करो तो कितना आ जाता है? 75 सर। क्लियर है? यस सर। अब इसी को ही हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब बताओ, टीचर जो है इसके मार्क्स काट सकता है क्या? नहीं सर, इसके मार्क्स अटेंडेंस काट से सकता कैसे है क्या? काटेंगे? इसके मार्क्स काट सकता है क्या? नो सर। इसके मार्क्स काट नो सकता सर। है क्या? बिल्कुल भी नो नहीं। सर। और इसीलिए मैं क्यों आप लोगों को ये जोर दे रहा हूँ कि ये चीजें करो बेटा, ये चीजें असाइनमेंट सबमिट करो, ये एमसीक्यू सबमिट करो। ये क्यों बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ अटेंडेंस बनाओ, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही बोलता हूँ मैं। यस सर। अब समझ में आई क्यों यस मैं सर। गूगल शीट बनाया, ये सारी चीजें किया, रिलीज किया, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन आपको दिखाया। ये सब चीज ऑनलाइन ही हो रहा है, फिर भी बच्चों ने नहीं किया। अब जो नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
ओके सर। और सर असाइनमेंट्स जैसे देते हैं बच्चे, तो जो पहले देता है उसका कोई फर्क पड़ता है सर? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई उसमें वो नहीं है। नहीं, जो टाइम से जो देता है ना, उसके यस उसी के सर। अकॉर्डिंग मार्क्स लगते हैं। जो लेट ओके होता है सर। तो लेट के टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। असाइनमेंट आपका कैसा बना है, कैसा है राइटिंग है, किस तरीके का आपने ड्राइव एक्सप्रेशन आपने कैसा लिखा है, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और लिखने के ऊपर कि आपने, हो सकता है कि किसी का आपने मतलब ये करके लिखा है ना, नोट कर लिया। यस सर। तो क्या होता है कि जब ये पहला असाइनमेंट आ गया मान लिया किसी का, अब वो असाइनमेंट तो यस। देख लिया, लेकिन किसी ने टेप के लिखा हुआ है, तो जब टीचर पढ़ेगा तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो अच्छा है, फलाने का तो ये ऐसा था, वो सेम है। इसका मतलब वहां से फिर लिखा हुआ उसको, डिटेल। राइट, अगर उसको 10 में से 10 यस सर। मिला है तो इसको फिर 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मतलब 60%, उसको हंड्रेड ओके परसेंट सर। मिल रहा है तो इसको 60% या 40%, ऐसा होता है। ठीक है। अब आप यस सभी को सर। बता सर जो, दीजिएगा कि देख लीजिए कि आपके 3 तो हो गया, 3 ही बच रहा है यस सर, एमसीक्यूज। एमसीक्यू। और मैं ये फटाफट लेने वाला हूँ, आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि तो आप जैसे अगर, ये हाँ वैसे ही आप वो 3 भी दे सकते हैं, जैसे आपने ये 3 दिए थे वैसे आप वो 3 भी दे सकते हैं चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद, हाँ या हाँ एक एक हाँ करके भी दे। हाँ, जैसे भी जो जो जिस तरह से हो। मैं तो ये मान रहा था, मैं ओ, शुरू से आप लोगों को बोला था डिराइव द एक्सप्रेशन एंड आप लोग नोट्स अपना बनाते जाओ। अब देखो मुझे 40 मिनट लग गए ना इसमें, इतने ही करने में, यस। तो फिर मैं भी तो चल ही रहा हूँ टाइम से। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर जो असाइनमेंट्स में आपने न्यूमेरिकल्स दिए हैं सर, हम्म। उसमें से सर 2 हो गए हैं, और जो नहीं हो रहे सर उनका क्या कर सकते हैं सर? मैंने की करवाया है क्लास में, बता। सर करे थे, लेकिन जैसे उसमें थोड़ी वैल्यूज और ये सब थोड़ा बोलने का जैसे बताते हैं जैसे क्वेश्चन में, वो हाँ, समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या निकालना है और कैसे, तो फिर सर क्या करेंगे? और सब कर लिया सर, जैसे एक दो न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, सभी के नहीं हो पा रहे सर। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं सर। तो सभी स्टूडेंट के नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सर, इसीलिए सबमिट भी तो नहीं कर रहा सर कोई, क्योंकि फिर सर आप चेक करेंगे तो फिर मैं सोचा एक बार आपसे पूछ ही लूं। सब ढूंढ रहे थे इधर उधर कहीं से मिल जाए, और मुझे बोल नहीं, रहे थे कि मैंने तुझे तो क्लास में आता जो है कराए कोई। हैं ना, यस सर। उसको देखना। और सर देखा था सर, उसमें से वैसा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिला सर, जैसे जो सेकंड असाइनमेंट में थर्ड थर्ड नहीं, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है सर। हाँ, आपके पास असाइनमेंट है सर अभी? तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करना है, तो फिर मैं उसके हिसाब से कर दूंगा सर। जस्ट मिनट आप, किसका सेकंड असाइनमेंट का? यस सर, जो आपने सेकंड असाइनमेंट दिया था, या सर आप सेकंड मुझे स्क्रीन असाइनमेंट शेयर करने का सेकंड था, ऑप्शन दीजिए, मैं नहीं, करता एक हूँ। एक सेकंड, सेकंड था आपका कन्वेक्शन, यस सर, कन्वेक्शन वाला। कन्वेक्शन वाला। आप मुझे क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चन का इनिशियल क्या था? सर एयर एट दी 0.15 मीटर पर सेकेंड फ्लोज, ऐसे करके था सर फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाले में सर द सीपीयू करके था। हम्म। देखो द सीपीयू वाले जो था ना, उसमें टेबल सा बना यस। होगा, वर्टिकल यस। हॉरिजॉन्टल, यस सर, बना था। बना था। इसमें आपके पास एक रेक्टेंगल आप बॉक्स बनाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें फाइंड करना था, इसमें जो गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारा TS 39 डिग्री सेल्सियस, और T इन्फिनिटिव है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या क्या ओके चीजें सर। निकालना है, ये चीजें ध्यान से देखिए। निकालना हमें TM निकालना है। निकालना क्या टीएम। है हमें? TM। और GR PR ऑफ द प्रोडक्ट, GR वर्टिकल फेस के लिए और टॉप फेस के लिए, ये निकालना है। ठीक है। और हमें क्या यूज करना है? यूज द NU बेस्ड ऑन द RA।
फाइंड द एच, स्मॉल एच। और क्या फाइंड आउट करना है? चार चीजें फाइंड आउट करना है। H, और हमें हीट फाइंड आउट करना है, क्यू। क्यू फाइंड आउट करना। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एन यू का वैल्यू दे रखा है, आर ए का वैल्यू दे रखा है ना, पी आर का वैल्यू दे रखा है, दे रखा है ना। yes sir, दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका टीएम, टीएम का मतलब आप समझे क्या बोला मैं? टीएम का मतलब क्या है? सर ये आपने करवाया था सर, याद आ गया सर। आ गया? टीएम का मतलब यस मीन फिल्म टेम्परेचर। यस सर, मीन फील्ड टेम्परेचर। हाँ, मीन फिल्म टेम्परेचर जो है उसको दोनों टेम्परेचर ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। 2 कर दें सर, याद आ ठीक गया है, सर। याद आ गया? तो यस सर। सर 39 ये समझ प्लस, में नहीं आ रहा था ना सर, हाँ जैसे क्वेश्चन सर जैसे बड़ा होता है तो उसे पढ़ने में सर थोड़ा माइंड ऐसे डाइवर्ट सा हो जाता है कि इसे करे कैसे। नहीं, क्या दिया है मैंने आपको, बार बार जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ ये बताता हूँ क्या गिवन है और क्या आपकी इसमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने बता दिया ना क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। यस सर, फाइंड आउट का गिवन का तो सर पता कर लिया था, फाइंड आउट में प्रॉब्लम होती है जो आपने क्लियर कर दिया सर। हाँ, टीएम निकालना है, ठीक है। उसके यस बाद सर। बी में हमें निकालना है जी आर पी आर एंड प्रोडक्ट ऑफ द जी आर पी आर फॉर वर्टिकल फेस एंड टॉप सरफेस, ठीक है। ओके सर। सर जैसे इसमें सिर्फ इतना लिख रखा है, नेग्लेक्टिंग हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट्स बॉटम सरफेस, फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम। और तो बॉटम सर सरफेस का इसमें मतलब इसलिए लिखा हुआ है नेग्लेक्टिंग कि देखो कोई बॉडी अगर कोई रखा हुआ है, मान लिया, है ना, कोई यस बॉडी सर। कोई क्यूब है रखा हुआ है और उसमें हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम बॉटम में भी तो हीट ट्रांसफर होगा ना, बॉटम फेस में भी। यस सर। उसको नेग्लेक्टिंग के लिए बोल रहा है, बाकी सब भी फेस को बोल रहा है कि साइड, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और टॉप इसको लीजिए। बाकी जो बॉटम की जो जा रहा है वो हो सकता है कि हीट उसको ट्रांसफर होगा वो निगेटिव में जाए, है ना, जिस बॉडी यस पे सर। रखा है उस पे जाए। मान लिया जिस टेबल पे रखे हैं हमने उसी से हीट ट्रांसफर हो जाए, टेबल ही बर्न हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए लिखा क्वेश्चन में कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। देखो बेटे, ओके आप जो सर। पूछते हो ना इस तरह से पूछते हो, मुझे बताने में भी समझाने में भी मुझे अच्छा लगता है। बाकी कोई कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या, सभी लोग तो समझ जाते हैं। यस सर। अब उनके हिसाब से सर उनको क्या आता है वो उन्हीं को पता। बताओ, उन्हीं को पता होगा ना। अब आप पूछेंगे तो मैं सारी यस चीजें सर। बताऊंगा। समझ में आ गया? आप और क्वेश्चन कर सर लेंगे। सर ये आ गया सर, अब एक बार ये फोर्थ वाला भी बता दीजिए सर, एयर मूविंग एट 0.15 सर, इसमें क्या निकालना है सर? ये भी क्वेश्चंस कराया था। इसमें हमें सबसे पहले हमें फोर्स कन्वेक्शन हमें निकालना है। तो फोर्स कन्वेक्शन हमें दिया हुआ है क्या? V इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। और यस सर। आर आर ई के वैल्यू, आर ई का मतलब क्या हुआ? जो हमें रिजल्टेंट है, मीन्स कि आर ई इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला रो वी एल अपॉन म्यू, है ना। ओके सर। इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है? टी इन्फिनिटी 40 डिग्री सेल्सियस, टी एस की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस सरफेस की, यस सर। है ना। और जो ब्लॉक है उसकी डायमेंशन फ्रीजर्स की जो टॉप ऑप्शंस भी सरफेस दिए की हैं। 1.2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है। तो हमें इसमें यस। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? मीन, टीएम यस निकाल सर। लेंगे, टीएम निकालेंगे, ठीक है। रो निकालेंगे, यस सर। राइट। रो, रो की वैल्यू आप नोट कर लो, वैल्यू आप नोट करो। टी की वैल्यू कितना आएगा? टी एम की, मीन टेम्परेचर की 35। 35 आ गया, मतलब 308 केवी आ गया कि। रो की यस वैल्यू सर। नोट कर लो 1.145 केजी पर मीटर क्यूब, 1.1465 केजी पर मीटर क्यूब। यस सर। हो गई म्यू का सर। वैल्यू नोट कर लो 1.889 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 केजी पर
मीटर सेकेंड। ओके सर। के की वैल्यू नोट कर लो, के की वैल्यू आएगा 0.0266 डब्ल्यू पर मीटर केल्विन, और पी आर की वैल्यू आएगा 0.7। यस सर। ठीक है, तो आर ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर ई इक्वल टू होता है हमारा रो वी एल अपॉन म्यू, रो वी, यस। है ना। तो आर ई एल निकल अपॉन। जाएगा, आर ई निकल जाएगा। यस। फिर हमें इसमें हमें लेमिनार फ्लो के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो लेमिनार फ्लो के अकॉर्डिंग एन यू की वैल्यू निकालेंगे। एन यू इक्वल टू क्या होता है, एच एल अपॉन के। यस सर। तो स्मॉल एच इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एल, और एन यू की वैल्यू हमें गिवन है। यस सर। ठीक है ना, तो एच निकल जाएगा, एच की वैल्यू आपका निकल के आएगा 0.946 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर केल्विन, 0.946। जब ये निकल गया ओके इतना, सर। तो हमें हीट निकालना है। तो Q इक्वल टू होता है, क्यों निकाला? हाँ Q इक्वल टू क्या होता है, एच ए डेल्टा टी, यस सर। है ना। एच की वैल्यू हमने निकाल लिया 0.946, एरिया ए हमें दे गिवन रखा ही है। है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, और डेल्टा यस टी सर। हमें मालूम ही है। डेल्टा टी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, T1 माइनस T2, सर माइनस कर देंगे। है ना, दोनों का माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 28.38 वाट आंसर आ गया। यस सर। क्लियर है। सर इसमें मेन चीज ये है ना सर कि जो चीज पूछी होती है कि हम्म। क्या निकालना है वो समझ में नहीं आता सर। देखो ये आप लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चंस पढ़ो, देखो क्या लिखा है क्वेश्चंस में, दोबारा मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का मैं बता देता हूँ। एयर मूविंग 1.15 मीटर, मतलब एयर मूविंग हो रहा है, मतलब फोर्स कन्वेक्शन है। तो क्वेश्चन इज दैट इज द फोर्स, एयर मूविंग अराउंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें उसे फोर्सिंग, फोर्स अप्लाई देयर। Top flat surface. The top freezer is this properly insulated by the surface remaining this one. In this temperature, the air is make calculation for the maximum heat transfer. Calculation for the maximum heat transfer by the force convection. अब हमें मालूम है ना force convection है, यस सर। ठीक है, from the top of the यस। flat of the surface। तो इसका मतलब हीट हमें निकालना है, क्यों निकालना है। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप पे बोला है फ्लैट, बस हमें मतलब जो चीज बोल रखी होती है वो निकाल दे बस सर। ओके सर, क्योंकि सर इसमें तो ऐसे लिख रखा था ना कि फ्रॉम द टॉप टू ऑफ द फ्लैट सरफेस, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि सर फिर इसे कैसे निकालेंगे। इतना तो सर डायरेक्ट ही हो गया ये जो आपने बताया सर, तो इस हिसाब से कर सकते हैं सर। ठीक 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 है, कैलकुलेशन फॉर द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर लिखा है, ठीक है ना, सर। राइट। ठीक, ठीक है, आज आपका टाइम भी हो गया। ओके, ओके सर। बाकी सब्जेक्ट सही थैंक चल यू रहा है, सर। बाकी सब्जेक्ट सही चल रहा है। यस सर, सभी सही चल रहे हैं सर। चलो ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर।